और अगर आपको लगता है ये तो हो गया, अब क्या, तो पहले तो आज का एक्शन समझ लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आगे भी इस स्टॉक में एक्शन बनने वाला है, बढ़ने वाला है और बने रहने वाला है। तो पहले जानते हैं स्टॉक का नाम, अगर आप समझ गए तो ठीक, नहीं तो मैं बता देता हूँ, मैनकाइंड फार्मा। पहले तो आज का एक्शन बताएं नुपुर, क्या हुआ है आज? बिल्कुल सर, आज बड़ी ब्लॉक डील हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स आज बढ़े हैं। तो फ्लोट जो होगा वो अब आगे बढ़ जाएगा, फ्री फ्लोट। उसकी वजह से अब जो MSCI का मई का रिव्यू होने वाला है, वहाँ पे उम्मीदें बढ़ चुकी है कि मैनकाइंड यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। हालांकि पिछले रिव्यू में भी ये उम्मीद थी कि मैनकाइंड को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार मई के इसमें शॉर्ट हो चुका है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद जो फ्री फ्लोट है वो 25% पहुँच जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे जो उम्मीद है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। मई के रिव्यू में आपको ये अनाउंसमेंट आ सकता है कि मैनकाइंड फार्मा को MSCI में शामिल करते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर ये शामिल हो, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, अप्रैल 16 तारीख तक अगर शेयर होल्डिंग अपलोड हो जाती है तो फिर तो पक्का श्योर हो जाएगा कि MSCI में इंक्लूड होगा। हालांकि अभी भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये इंक्लूड होते हुए आपको दिखेगा। शामिल होने पर करीबन 1300 करोड़ तक का इनफ्लो यहाँ पर लेके चल रहे हैं। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि 1300 करोड़ तक का इनफ्लो शामिल होने पर यहाँ पे आते हुए दिखेगा। MSCI के की जो डेडलाइन है रिव्यू की वो मई 13 है, जिस दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट आते हुए दिखेगा। और ये जो एडजस्टमेंट होंगे 31 मई के दिन होते हुए आपको दिखेंगे। तो मई के रिव्यू में फुल चांसेस है कि मैनकाइंड फार्मा आपको इंक्लूड होते हुए नजर आएगा। इंक्लूड होने पर 1300 करोड़ तक का इनफ्लो आपको आते हुए दिखेगा, क्योंकि आज की ब्लॉक डील के बाद जो फ्लोट है वो 25% बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा कुछ और ऐसे नाम है जो शामिल होते हुए आपको नजर आ सकते हैं, जैसे कि OFSS, हमने पिछले हफ्ते इसकी बात भी की थी, कैनरा बैंक, NHPC, अल्केम लैब, बॉश और सोलार इंडस्ट्रीज, इंडस टावर भी कैंडिडेट है। इस बार के इंक्लूजन में आपको ये नाम आते हुए नजर आ सकते हैं। तो यह है आपके लिए बड़ा एक्शन। अब आज 16 तारीख तक शेयर होल्डिंग अपलोड होना, ये इसका क्या मतलब हुआ? सर, वो उनकी जो क्राइटेरिया होता है MSCI का, वो लोग शेयर होल्डिंग बेसिस पर देखते हैं। तो अगर वो लेटेस्ट अपडेट हो जाएगी, 16 तारीख का कट ऑफ है, 16 अप्रैल। हाँ, तो जनरली तो क्वार्टर एंड में शेयर होल्डिंग अपग्रेड। हाँ, तो अभी क्वार्टर एंड हो ही गया मार्च, तो 16 तारीख तक अगर उन्होंने अपलोड कर दी तो फिर तो श्योर हो जाएगा, शॉर्ट है कि आ ही जाएगा। एल्स वॉल्यूम और प्राइसिंग के हिसाब से तो चांसेस है ही कि आते हुए दिखेगा। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग भी अपलोड हो गई फिर तो कोई वे आउट ही नहीं है कि नहीं होगा। तो मतलब पूरे चांस है कि MSCI इंडेक्स में ये शामिल हो सकता है, और अगर हो गया तो 1300 करोड़ की बाइंग 1300 करोड़ आने की संभावना आप MSCI इंडेक्स की वजह से मैनकाइंड फार्मा में मान कर चल सकते हैं। तो आज बड़ी ब्लॉक डील हुई, सेलिंग प्रेशर कम और ख़त्म भी हुआ, ये कह सकते हैं। और उसके बाद अगर MSCI की खरीदारी और बढ़ जाए तो कहना है कि MSCI का कब होगा बदलाव? ये मई में 13 तारीख के दिन अनाउंसमेंट आएगा और 31 मई को लागू होंगे बदलाव। तो अगले 2 महीने इस स्टॉक के लिए बेहद एक्शन भरे रह सकते हैं। और उससे पहले ये एक बड़ी ब्लॉक डील भी आज होती हुई दिख रही है। ये जरा एक बार चार्ट्स पर राय ली जाए। सुबह हमने फंडामेंटली तो बात की थी अविनाशी से। कुणाल जी, जरा चार्ट्स देखिए, बताना आपको ये है कि अगर किसी को निवेश के लिहाज से लेना है तो क्या बढ़िया लेवल है जहाँ एंट्री कर सकता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? अजी देखिए, सबसे पहले तो चार्ट बहुत ही मजबूत है। मैंने और राकेश जी ने भी नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय दी, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन का दौर इसमें चल रहा है। ऑप्टिमम लेवल्स एंट्री के मुझे 2000-2050 के बीच में लगते हैं। 2000 से 2050 के बीच में मिले तो उससे बेहतर स्तर नहीं हो सकते। वहां पर एक बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर, और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट में अगर नीचे मिल जाए तो बहुत बेहतर है। मौजूदा स्तरों पर भी बाय करें तो कोई हर्ज नहीं है। 2050 के आसपास खरीदें तो ऑप्टिमम एंट्री लेवल होगा। ओके, तो 2050 यहाँ से अगर करीब 100 रुपये और आपको नीचे मिल जाए तो बढ़िया एंट्री लेवल हो जाएगा मैनकाइंड फार्मा के लिए इस समय यहाँ पर।